पहला प्रश्न है, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? इसका उत्तर है सरोद से। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर है 2022 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस निम्न में कौन थी? इसका उत्तर है अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? इसका उत्तर है सलीम अली। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है सेशेल्स। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है शरावती नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है छतरपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम के कप्तान थे? इसका उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका उत्तर है 3,323 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंडुरु खादी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? इसका उत्तर है 11। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था? इसका उत्तर है मदुरई हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर है ए.ओ. ह्यूम को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है बोकारो में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों से संबंधित है? इसका उत्तर है भारत और चीन से। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से स्थित है? इसका उत्तर है पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा है? 16। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं पटकथा लेखक इम्तियाज अली का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका उत्तर है जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी? इसका उत्तर है सर एडविन लुटियंस और हॉर्बर्ट बेकर ने। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, मालूदाह झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है चतरा जिले में। अगला प्रश्न है, नकटी बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, भारत ने एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। ये खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका उत्तर है रियाद, सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? इसका उत्तर है गढ़वा जिला। अगला प्रश्न है,
भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? इसका उत्तर है जतराम राव ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जिससे वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए? इसका उत्तर है आर वैरामुथु। अगला प्रश्न है, बिचकिलिया झरना झारखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है चतरा जिले में। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात को श्री जयप्रकाश नारायण 6 अन्य लोगों के साथ निम्न में से किस जेल से भाग निकले थे? इसका उत्तर है हजारीबाग सेंट्रल जेल से। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण 1591 में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टेलो टावर झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? इसका उत्तर है पाकुड़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 के खतियान बिल से संबंधित है? इसका उत्तर है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी? इसका उत्तर है 2031 से 2035। अगला प्रश्न है, दान गद्दी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है सिमडेगा जिले में। अगला प्रश्न है, रुंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया था? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है शोएब अख्तर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? इसका उत्तर है उड़ीसा के साथ। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में भाद्र महीने के 11वें दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका उत्तर है करम। अगला प्रश्न है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 2002 में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य विदेशों से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को वापस लाना है? इसका उत्तर है भगोड़े अपराधी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? इसका उत्तर है आयकर। अगला प्रश्न है, बारियो जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है चतरा जिले में। अगला प्रश्न है, आंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है गुमला जिले में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भूमि और भवनों जैसी संपत्तियों में किए गए निवेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है विदेशी निवेश के नाम से। अगला प्रश्न है, कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है गुमला जिले में। अगला प्रश्न है, मिजोरम की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? इसका उत्तर है ख्वाल्लम नृत्य। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है 2009 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक हैं? इसका उत्तर है शशि थरूर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है लातेहार जिले में। अगला प्रश्न है, केला घाट बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर है छिंदा नदी पर। अगला प्रश्न है, पंचेत बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? इसका उत्तर है दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम।
अगला प्रश्न है, अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है सिमडेगा जिले में। अगला प्रश्न है, कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पाकुड़ जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका उत्तर है 14। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में उप संभागों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 45। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? इसका उत्तर है भानु अथैया। अगला प्रश्न है, मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का राज्यपाल है? इसका उत्तर है महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 के धर्म वाले कॉलम में निम्नलिखित में से किस कोड को शामिल करने की मांग की? इसका उत्तर है सरना कोड। अगला प्रश्न है, नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है लातेहार जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है 1365 मीटर, लेकिन यहाँ पर 1350 मीटर दिया गया है और यह 1365 के आसपास है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? इसका उत्तर है 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1574 में राजा मानसिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल प्रभाव पलामू तक विस्तारित हुआ? इसका उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है दुमका जिले में। अगला प्रश्न है, परिवहन, संचार और बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? इसका उत्तर है तृतीयक क्षेत्र के। अगला प्रश्न है, नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? इसका उत्तर है रांची जेल में। अगला प्रश्न है, काबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पलामू जिले में। अगला प्रश्न है, गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ किया? इसका उत्तर है 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका उत्तर है हेमंत सोरेन जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास ए सुटेबल बॉय का लेखक है? इसका उत्तर है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है रामगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के 23वें और 24वें जिले हैं? इसका उत्तर है खूंटी और रामगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है? इसका उत्तर है आइजोल। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर है बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग का स्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ले लिया? इसका उत्तर है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल के सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ी हैं? इसका उत्तर है टेनिस के। अगला प्रश्न है, रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी द्वारा निर्मित है? इसका उत्तर है हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का औसत लिंगानुपात क्या है? इसका उत्तर है 948। अगला प्रश्न है, बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है गोड्डा जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका उत्तर है मादा के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मानक एसआई है जिसे वैज्ञानिक मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? इसका उत्तर है मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार के अंतर के आधार पर चावल के साबुत दानों को टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
इसका उत्तर है छानना। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत तारों में तांबे या एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी, तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए यह विद्युत को ऊष्मा के रूप में बर्बाद नहीं करता, जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, यदि एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? इसका उत्तर है 80 डिग्री। अगला प्रश्न है, जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े को कुछ देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद हल्का मीठा होने लगता है। लार का कौन सा घटक इस परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका उत्तर है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, हवा वाला दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? इसका उत्तर है हवा शरीर के आसपास की गर्म वायु को हटा देती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर है विद्युत इस्त्री। अगला प्रश्न है, एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है, जिससे उसकी फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है। मिट्टी की अम्लता को उदासीन करने और फसल उपज में सुधार करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिट्टी में मिलाना चाहिए? इसका उत्तर है बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अर्जित लक्षण का उदाहरण है और इसलिए इसे अगली पीढ़ी में पारित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है एक विशेष भाषा जैसे फ्रेंच या हिंदी बोलने की क्षमता। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने में ऊंट की सहायता करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? इसका उत्तर है यह बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक जल कुशल है और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचारित की जाती है? इसका उत्तर है ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न है, एक पीने का स्ट्रॉ आपके मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने का काम क्यों करता है? इसका उत्तर है वायुमंडलीय दबाव तरल को स्ट्रॉ में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में ऊपर धकेलता है जब आप चूसते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित बनाए रखने में वनों की भूमिका का सही वर्णन कौन सा है? इसका उत्तर है वन प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित कर O2 छोड़ते हैं। कुल मिलाकर कार्बन सिंक होते हैं। अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? इसका उत्तर है अलवण जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है, कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़े की सतह पर हरे काले रंग की रोएदार वृद्धि विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? इसका उत्तर है कवक। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त निम्नलिखित अंशों का उनके प्राथमिक उपयोगों से सुमेलित करें। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं और लगातार चलाते हैं। कुछ समय बाद और अधिक चीनी नहीं घुलती है और बिना घुली चीनी नीचे बैठ जाती है। इस घोल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संतृप्त घोल। अगला प्रश्न है, रम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों में अर्जित ब्याज उधार दी गई राशि से 3,400 कम था। रम्या द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 5,000 रुपया। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 100/19%। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का अनुपात 4:3 था। वर्तमान समय से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का औसत ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 114 का उत्तर है ऑप्शन ए 1/5। प्रश्न संख्या 115 का उत्तर है ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 50.5। अगला प्रश्न है, 600 ग्राम चीनी के एक विलियन में वजन के अनुसार 40% चीनी है। इस विलियन में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए ताकि विलियन में चीनी की मात्रा वजन के अनुसार 50% हो जाए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 120 ग्राम। अगला प्रश्न है,
एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समानांतर भुजाएं 5:7 के अनुपात में हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। इनमें से 21 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष 14 छात्रों की औसत आयु कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 19 वर्ष।